अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड एंटी एजिंग सीरम, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल था आजकल। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा यूज़ किया जाए, इस पे सर्च किया जाए, लोगों से डिस्कस किया जाए। अब आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन इस टाइप की है कि आप इसे यूज़ कर सकें और इसके हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है फटकड़ी और इसमें 2 चम्मच जो है रोज़ वाटर के डालने हैं और इसे 10 मिनट के लिए आपने भिगो के रख देना है। और उसमें है ग्लिसरीन और एवियन का कैप्सूल। अब इसमें हमने जब ये इसमें 10 मिनट गुजर जाएंगे तो हमने फटकड़ी जो है इसे अलग कर लेना है और हमें इसका चाहिए ये वाला पानी। तो इसमें ये देखें, हम इस पानी में हम लोग डाल देंगे ग्लिसरीन। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच डाल देंगे, और अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है या फिर आपकी नॉर्मल भी है तो आप इसमें जो है वो हाफ़ डाल देंगे। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ ही है ये, तो ये इसमें डाल दें। अब हम इसमें डाल देंगे एवियन का कैप्सूल। एवियन का कैप्सूल जो है वो हमारी स्किन को बहुत क्लियर करता है। इसके अलावा हमारी झुर्रियाँ, रिंकल्स वगैरह जो होती हैं ना, ये कम हो जाती हैं। तो इसमें एवियन का कैप्सूल डालने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और किसी भी जो भी सीरम की आपके पास खाली बोतल होगी उसमें आपने इसे निकाल लेना है। तो अब हम इसके यूज़ेस की बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊँ, ये जो एवियन का कैप्सूल है ना, क्योंकि रोज़ वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होता। तो ये एवियन का कैप्सूल डालना आपका इसमें बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि या तो ये चम्मच के साथ लग जाएगा, अगर आप इसे किसी न किसी तरीके से सीरम की बोतल में ऐड भी कर देते हैं, तो भी ये सिर्फ़ उसी को चिपक जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें मिक्स होगा और आप लोगों के फेस तक अप्लाई करने में ईज़ी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसके बाद ये बात करते हैं इसकी ग्लिसरीन की। सो ग्लिसरीन जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील होती है। लेकिन अगर आप लोग ग्लिसरीन फटकड़ी के साथ मिला के लगा रहे हैं ना, तो कुछ लोगों की स्किन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, उनको एक्ने भी हो सकती है। इसके अलावा उनके फेस पे रेडनेस भी हो सकती है। सो ग्लिसरीन और फटकड़ी जो है ये आप लोग मिला के बिल्कुल नहीं लगाएंगे फेस पे। तो अब बात करते हैं फटकड़ी की। अगर आप लोगों की फेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग वैक्सिंग वगैरह करने के बाद सिर्फ आप लोग फटकड़ी लें, उसे वॉश करें अपने फेस पे, मतलब उसे गीला गीला जो है अपना फेस वॉश करें पहले, और फिर वो गीली करके फटकड़ी को एक दफ़ा धो लें आप लोग और उसे अपने फेस पे रब करें। उससे ये होगा कि आप लोगों की जो है हेयर ग्रोथ वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के फेस पे कोई भी एक्ने का इशू है या कोई भी मसला है, या तो ये मसले जो है ये आपके सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ फटकड़ी जो है वो यूज़ करने से। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे आप ग्लिसरीन के साथ यूज़ करें। सो ये इस पे मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो ये, जैसे हम लोगों ने वीडियो देखी किसी की भी और हमने उससे उठाया, उससे बनाया और वो अप्लाई कर लिया। सो ये आप लोगों को सूट करे या ना करे वो अलग बात होती है, तो इसलिए पहले आपको अवेयरनेस ज़रूरी होती है। फटकड़ी जो है ये वैसे हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन आप इसे आफ्टर वैक्सिंग, शेविंग, इन सब चीज़ों के बाद आप यूज़ करें। वैसे अपने फेस पे आप ग्लिसरीन के साथ हरगिज़ अप्लाई ना करें। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।